नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 74 के बारे में। BENS की धारा 74 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। कुछ लोगों द्वारा समाज में महिलाओं के सम्मान को हमेशा से शारीरिक और मानसिक रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ के मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके कारण समाज में महिलाओं को तरह तरह के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इसी कारण महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने व ऐसे अपराध करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए समय समय पर कानूनों में बदलाव देखने को मिलते हैं। आज के इस लेख में हम आपको हाल ही में लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता BENS की एक महत्वपूर्ण धारा के बारे में बताएंगे कि BENS की धारा 74 क्या है। BENS सेक्शन 74 इन हिंदी, यह धारा कब लगती है। BENS 74 में सजा और जमानत बेल का क्या प्रावधान है। समाज में रहने वाली महिलाओं के ऊपर बुरी नजर रखना या उनकी इज्जत पर हमला करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। महिलाओं की सुरक्षा विमेन सेफ्टी से जुड़े मामलों को भारतीय न्याय संहिता BENS के अंदर अब पहले से अधिक गंभीरता से लिया जाने लगा है। इस लेख में हम BENS की धारा 74 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां आपको देंगे, क्योंकि यह धारा महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। BENS धारा 74 क्या है, कब लगती है। BENS सेक्शन 74 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के प्रावधान अनुसार बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला का अपमान करने के इरादे से उस पर हमला करता, अटैक द वुमन विद द इंटेंट टू इंसल्ट है, या किसी भी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, इस प्रकार के आपराधिक कार्य करने वाले व्यक्ति पर सेक्शन 74 लागू कर दंड पनिशमेंट के लिए कार्यवाही की जाती है। साधारण भाषा में इसका अर्थ यह है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को परेशान करने के लिए उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करता है या किसी भी प्रकार से उस पर हमला करने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति पर इस प्रावधान प्रोविजन के तहत कार्यवाही कर दंडित किया जाएगा। BENS की धारा 74 के मुख्य तत्व। हमला या आपराधिक बल। भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 किसी महिला पर किए जाने वाले हमले और आपराधिक बल के बारे में बताती है। जिस भी कार्य से किसी महिला को नुकसान या चोट की आशंका पैदा होती है, उसे आपराधिक बल कहा जाता है। लज्जा भंग करने का इरादा। BENS की धारा 74 के तहत अपराध में किसी महिला की मर्यादा वुमेन्स डिग्निटी या सम्मान का अपमान करने के इरादे के बारे में बताया गया है। साधारण भाषा में इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का अपमान करके उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाना। BENS सेक्शन 74 के तहत आने वाले आपराधिक कृत्य। शारीरिक हमला फिजिकल असॉल्ट, किसी भी महिला पर जानबूझकर इंटेंशनली हमला करना या उसे चोट इंजरी पहुंचाने की कोशिश करना जिससे समाज में उसका अपमान हो। गलत तरीके से छूना अनवांटेड टचिंग, किसी महिला को उसकी सहमति परमिशन के बिना गलत तरीके से छूना। यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरासमेंट, किसी महिला के लिए अश्लील या अनुचित टिप्पणियां करना, उसे गंदे इशारे करना या अश्लील सामग्री दिखाना। छेड़छाड़ ईव टीजिंग, किसी महिला को सार्वजनिक स्थान पब्लिक पैलेस पर तंग करना, जैसे उसे पीछा करना, उसकी तरफ सीटी बजाना या अश्लील टिप्पणियां करना। धमकी देना थ्रेटनिंग, किसी महिला का अपमान करने के इरादे से या उसे समाज में बेइज्जत करने की धमकी थ्रेट देना। बलपूर्वक कपड़े हटाना फोर्सिबली डिसरोबिंग, किसी महिला के जबरन कपड़े उतारने की कोशिश करना। गंदी बातें बोलना वर्बल अब्यूज, किसी महिला को गंदी गालियां देना।
सोशल मीडिया पर उत्पीड़न, साइबर हैरासमेंट सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी महिला को अश्लील संदेश, डर्टी मैसेजेस, तस्वीरें या वीडियो भेजकर परेशान करना। निजी तस्वीरें या वीडियो का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियोज, किसी महिला की निजी तस्वीरें, प्राइवेट फोटोज या वीडियो को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक करना या उनका गलत तरीके से उपयोग करना। आईपीसी सेक्शन 354 व बीएनएस सेक्शन 74 में क्या अंतर है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354, पुरानी आईपीसी धारा, व बीएनएस की धारा 74 दोनों ही महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने या उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार के अपराध के बारे में बताती है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह देखने को मिलता है कि पहले यदि महिलाओं के साथ कोई ऐसा अपराध करता था तो वह आपराधिक मामला आईपीसी 354 के तहत दर्ज होता था, लेकिन नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद से ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 74 के तहत दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी, जिसका अर्थ है आईपीसी सेक्शन 354 को बदलकर बीएनएस सेक्शन 74 कर दिया गया है। बीएनएस की धारा 74 के जुर्म का सरल उदाहरण। प्रीति एक दिन कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसी समय एक व्यक्ति प्रीति के पास आता है और उसके साथ गलत तरह के कमेंट करना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते वो प्रीति के पास आने की कोशिश करता है। प्रीति इस बात से परेशान होकर उससे दूर चली जाती है, लेकिन वो व्यक्ति फिर से प्रीति के पास आता है और उसे गलत तरीके से छूने लगता है। प्रीति तुरंत अपने मोबाइल से महिला पुलिस हेल्पलाइन 90191 पर फोन कर सारी बातें बता देती है। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार, अरेस्ट कर लेती है और बीएनएस सेक्शन 74 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही करती है। धारा 74 में सजा, बीएनएस 74 पनिशमेंट इन हिंदी। बीएनएस की धारा 74 में सजा, पनिशमेंट के लिए बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने या परेशान करने जैसे गंभीर अपराध का दोषी, गिल्टी, पाया जाता है, उस व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की कैद, इम्प्रिजनमेंट की सजा व जुर्माने, फाइन के दंड से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 74 में जमानत कब और कैसे मिलती है? भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 74 के तहत महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, इसलिए यह एक संज्ञेय, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध के रूप में जाना जाता है। बीएनएस सेक्शन 74 एक गैर जमानती, नॉन बेलेबल है, जिसमें आरोपी व्यक्ति, अक्यूज्ड पर्सन को जमानत नहीं दी जा सकती। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।